which is testing procedure of powder coatings, live demo testing. We are going to call on stage, very important, Mr. Kuldeep Verma ji from Sai Consultations. Whenever we call somebody on stage, we are supposed to give a round of applause. Let's just give our energy out there. No sleepy faces, please. Again, otherwise I would want to stand up and then clap again. So rather you just start yourself only. Thank you. Do we have the presentation? दोस्तों, काफ़ी देर से आप लोग कुछ टेस्टिंग देख रहे थे। अभी हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि पाउडर कोटिंग का टेस्टिंग कितने होते हैं। बट जो हमारे फ्रेंड्स कुछ ने या दीपेश जी ने बोला उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके अलावा जो और कुछ टेस्टिंग है वो करेंगे और शायद हम बीच बीच में इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाएंगे। ये जैसे कुछ जी ने दिखाया था, ये ISO पाउडर कोटिंग का है IS 13871, बट ये 2021 में रिव्यू हो चुका है। इसको आप लोग देखिए, अगर किसी को कॉपी चाहिए तो हमारे पास से मिल जाएगी उसको, अदरवाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं IS की साइट से। जितने भी हम लोग पाउडर कोटिंग की टेस्टिंग करेंगे, जो पैनल होगा वो 3 इंच बाई 6 इंच and 0.6 mm CRCA शीट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैनल की थिकनेस 0.6 mm होनी चाहिए। अगर आप 1 mm का ले लेंगे तो शायद उतना अच्छे टेस्टिंग नहीं हो पाएगा। दीज आर सम ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D। ये देखिए यहाँ पर ग्रेड्स इन्होंने दिया है। जैसे ग्रेड A इज ग्लॉसी फिनिश, ग्रेड B इज सेमी ग्लॉसी, ग्रेड C मैट, ग्रेड D स्ट्रक्चर फिनिश, ग्रेड E टेक्सचर फिनिश। ये आपको जो रिक्वायरमेंट है वो ABCD सारा दिख रहा है। जो पाउडर कोटिंग की टेस्टिंग है इनको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक पाउडर इटसेल्फ, और जो अभी तक कुश जी ने या दीपेश जी ने बताया वो पाउडर कोटेड पैनल के ऊपर है। सो पाउडर इटसेल्फ की हम दो टेस्टिंग करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पार्टिकल साइज एनालिसिस। क्या कोई बता सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी हम क्यों निकालना चाहते हैं? एनीबडी? क्या माइक, एक माइक कराएंगे क्या वहां पे? अच्छा, यस। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग क्यों निकालना चाहते हैं? कोई बात नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए रिलेटिव डेंसिटी विद द वाटर। सो उसके हिसाब से हमारा पाउडर कितना हैवी है या लाइट है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी से पता चलेगा। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के बाद आप जो स्क्वायर मीटर में कवरेज निकालते हैं वो इसके एक फॉर्मुलेशन होता है, यानी स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड थिकनेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी और थिकनेस को आप मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका स्क्वायर मीटर में कवरेज आ जाएगा। दिस फॉर द क्योर फिजिकल एंड मैकेनिकल टेस्टिंग, जो कि कुछ जी ने कवर किया है। केमिकल रेजिस्टेंस, करोजन रेजिस्टेंस, एंड एजिंग। अब इसको अलग अलग करेंगे हम। फिजिकल में विजुअल टेस्ट, ग्लॉस, ड्राई फिल्म थिकनेस एंड डिस्टिंक्ट ऑफ द इमेज DOI,
जितना भी जब आप OEMs में अगर काम करेंगे पाउडर कोटिंग में, वहाँ पर आपको DOI जरूर पूछेंगे, जो आपके कस्टमर हैं वो DOI के लिए पूछेंगे। देन शेड मैचिंग, जो कि दीपेश जी ने कवर किया है, क्रॉस कच, पेंसिल हार्डनेस, इम्पैक्ट, कॉनिकल मैंडल। देन केमिकल में जाइलिन, MEK, जाइलिन या MEK रबिंग टेस्ट। देन एसिड रेजिस्टेंस, एल्कली रेजिस्टेंस, गैसोलीन, करोजन, सॉल्ट स्प्रे, कुछ जी ने कवर किया था। देन एजिंग। एजिंग दो तरह से होती है, एक हम लोग जो QUV इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, और दूसरी होती है फ्लोरिडा टेस्ट। दिस इज नेचुरल, फ्लोरिडा टेस्ट इज अ नेचुरल थिंग। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हमारे पास ये RD बॉटल रहती है, रिलेटिव डेंसिटी बॉटल है, और इसको हम लोग सबसे पहले वेट करेंगे। वेट करने के बाद में उसमें पूरा सॉल्वेंट से फिल कर देंगे और उसका अगेन वेट लेंगे। और ये देखिए नीचे हमने लिखा हुआ है, इस तरह से टेस्टिंग होंगी। पूरा फुल सॉल्वेंट लेने के बाद में सॉल्वेंट को निकाल देंगे, RD बॉटल को दोबारा से ड्राई करके उसका वेट लेंगे, और उसमें 5 ग्राम के आसपास पाउडर या पिगमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप पिगमेंट्स या बेरियम सल्फेट जो फिलर वगैरह है उनकी भी कर सकते हैं, सेम मेथड रहेगा। और उसमें पिगमेंट लेने के बाद या पाउडर लेने के बाद आप उसका दोबारा वर्जन लीजिए। देन विद द पाउडर आप उसको सॉल्वेंट से फिर से फिल करिए, और एक वायर से थोड़ा सा हिलाएंगे जिससे उसमें जो एयर ट्रैप होगी वो निकल जाएगी। और इसके बाद में ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें आप फॉर्मूले में रखेंगे जो इसमें सॉल्वेंट यूज़ होगा, सॉरी, इसको हम MTO लेंगे या केरोसिन लेंगे, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.98 या 0.89। सो उसको S की जगह पर रख के आपको पूरा आ जाएगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी आने के बाद जैसे हमने बताया कवरेज आप निकाल सकते हैं फिर अपने पाउडर की। पार्टिकल साइज के लिए कई मेथड हैं। एक रॉ सीव से भी आप कर सकते हैं, 400 मैस की सीव से। और इसी तरह ये पार्टिकल साइज सीव एनालिसिस में करना है, 10 माइक्रोन से 7 to 8% पास होना चाहिए, 32 माइक्रोन से 35 to 48, 63 से 85 to 95, 80 से 96 to 99 एंड 100 माइक्रोन से पूरा पास हो जाना चाहिए। इसके कई मेथड हैं। एक जो आजकल लेटेस्ट है वो मेलबर्न पार्टिकल साइजर है। वीडियो के साउंड होगा, इसका साउंड नहीं, फिर से प्ले करिए। हाँ हो गया, हो गया। साउंड लाइए, साउंड। सो सीव एनालिसिस वो एक तरह से मैकेनिकल प्रोसेस है, हम मैनुअली करते हैं। और ये जो मेलबर्न इंस्ट्रूमेंट है इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है। ये एक्चुअली जो हमने डाउनलोड किया, इसमें शुरू में पहले ये वाटर में सोल्यूशन करके बनाना पड़ता था, बट आजकल की डेट में ये बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। डायरेक्ट ड्राई पाउडर आप डालेंगे और पार्टिकल साइज आ जाएगा उसका। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी जिसमें पहले सोल्यूशन बनाना पड़ता था।
देखिए पाउडर की पहले स्लरी बनाया, और दिस द प्रिंसिपल है हमारा इस इंस्ट्रूमेंट का, वो लाइट स्कैटरिंग पे है। सो क्योंकि जो सोल्यूशन होता था उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये रहती थी कि अगर क्रिस्टल समझो पिन टाइप है और वो अगर सीधे गिर रहा है तो लाइट स्कैटरिंग उसको अलग रीड करेगी, और वर्टिकल गिर रहा है तो उसको अलग रीड करेगी। इसलिए भी इसको मॉडिफाई किया गया है। The Master Sizer 3000 is the world's leading laser diffraction particle size analyzer. It has been developed not only to enable robust and rapid particle size measurements over a wide 0.01 to 3500 micron range, but also to bring Malvern's application knowledge and expertise right next to you in the lab, enabling you to develop and run your methods efficiently. हाँ हाँ वो Reproducible and reliable particle dispersion is ensured by a wide range of sample dispersion units. तो ये देखिए साइड में जो ग्राफ दिया है ये लाइट स्कैटरिंग है, यानी जो क्रिस्टल है वो लाइट के बीम के बीच में से पास आउट हो रहा है, और उसके हिसाब से उस सॉफ्टवेयर जो है वो उसको रीड कर रहा है डाटा। ये जब इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह ये आपको दिखेगा कि वो क्या रीडिंग कवर कर रहा है, और पूरा ग्राफ आपको मिलेगा। थोड़ा फास्ट कर दो। ये देखिए पूरा ग्राफ है, जो आपको पार्टिकल साइज आएगा वो इस तरह ऊपर वाला ग्राफ रहेगा, सेकंड वाला। और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ा दो। ये हाँ बैक करो। ये देखिए पाउडर फॉर्म में है, पाउडर से टेस्टिंग आ रही है, जो पहले लिक्विड था। ये दिस इज पाउडर। तो ये बहुत ही एक्यूरेसी है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है, काफ़ी एक्यूरेट करके ये आपको रिजल्ट देगा। जी ये तो कुछ जी ने सारा कवर कर लिया है। ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं DOI, दोनों पैनल को कंपैरिजन आप देखिए। एक में हल्का सा ऑरेंज पील है। ऑरेंज पील बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं, ऑरेंज का जो छिलका है उसकी जो जैसा स्ट्रक्चर है उस तरह की फिनिश बनती है, जिसको ऑरेंज पील इफेक्ट बोलते हैं। और ये मतलब मिनिमम होना चाहिए पाउडर कोटिंग में। तो बगल वाला पैनल देखिए, उस पर सरफेस B जिसमें कि बहुत ही एकदम स्मूथ है। जी जाइलिन टेस्ट, इसमें जाइलिन या एमिके टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, कुछ कॉटन में एमिके लेके उसको 50 रब करते हैं पैनल के ऊपर, और वो पैनल कोटिंग मतलब रब करने के बाद 50 रब में जो सरफेस की कोटिंग है वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। इसका छोटा सा वीडियो है, ये देखिए, जो कि ये 4 तरह का मतलब इसको प्रॉपर्टी इनके ऊपर डिपेंड होती है। जो सॉल्वेंट लिया है वो एमिके हो, क्योंकि एमिके इपॉक्सी के लिए ट्रू सॉल्वेंट होता है, तो बहुत जल्दी सॉफ्ट कर देगा। ये वीडियो चलाइए जरा। ये पैनल लिया है और इसी पैनल पे इन्होंने क्रॉस कट किया हुआ है। as we did through a solvent
testing our VPCI 395, and we're hoping to get थोड़ा सा बाहर। 25 double MEK rubs. If we do that, that tells us we go back and forth. ये देखिए That's one rub. ये स्टेप्स है और सेम प्रेशर से 50 रब करना है। 50 रब ऐसे रहेंगे, 20 रब फॉरवर्ड, 25 रब बैकवर्ड, यानी 25 + 25 उसको 50 रब हम लोग मानते हैं। So that was 25 double rubs. Ensure that we फिल्म पे कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आना चाहिए। ये जनरली जो एमिकर टेस्ट रब करते हैं ये मैट फिनिश या सेटिन के लिए ज़्यादा किया जाता है, तो उसके बाद उसमें मतलब जो सरफेस है पाउडर की वो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। ये इसी तरह एमिकर रब है, इसको फॉरवर्ड करते हैं। ये ISO ने भी 3 टेस्ट इनकॉर्पोरेट किए हैं जो हमने 2021 IS बताया, जिसमें कि एसिड, अल्कली और डिटर्जेंट टेस्ट। ये आपको मतलब जो अल्कली या एसिड है 30% सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, और जो कोटेड पैनल है उसको उसमें डिप करके स्पेसिफाइड टाइम के लिए रखना है। कोई भी पील ऑफ या सरफेस में प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आना चाहिए। ये एसिड के लिए नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर क्या बोलता है। इसको वीडियो थोड़ा चला दे। लेबोरेटरी में 30% सोल्यूशन बनाना पड़ रहा है। एसिड को DM वाटर उसमें मिला के इसमें सोल्यूशन बनाएंगे। थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिए। जी, अब ये जो सोल्यूशन बन गया था उसमें कोटेड पैनल को हम डाल के रखेंगे, और IS के हिसाब से 24 आवर्स के लिए या 12 आवर्स जैसे भी आपका कस्टमर बोलता है, इसको डिप करके फिर निकालना है। इसमें मतलब मेन हमें ये देखना है कि जो फिल्म है वो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए और पील ऑफ नहीं होनी चाहिए। अगर ये पील ऑफ होगी तो ये फेल है एक तरह से। ये देखिए इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। और इसी तरह हम इसको अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएंगे, या डिटर्जेंट के लिए भी सोप का मतलब सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें भी डिप करके। मेथड सेम रहेगा। ये पूरा मेथड आपको IS जो इनका स्टैंडर्ड है उसमें मिल जाएगा। थैंक यू।